सो गाइज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे पार्ट 6 में। अब हम पार्ट 6 वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 11 है। आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। हमारी कहानी डे आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे द स्टेट मोनोपोली ऑफ द सॉल्ट विच वॉज डीपली अनपॉपुलर मेड अ टारगेट। यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस करोगे कि हमारे भारत के अंदर आपने डायलॉग सुना होगा गब्बर का कि तूने मेरा नमक खाया तो गोली खा। इट मीन्स दैट अगर हम किसी का नमक खा लेते हैं इट मीन्स हम उसके लिए लॉयल हो जाते हैं, फेथफुल हो जाते हैं। अब जैसे ही भारत के अंदर इंडिपेंडेंस डे की बात हुई और 26 जनवरी 1930 के अंदर हमने भारत के अंदर पहला झंडा फहराया स्वतंत्रता दिवस का, और हमने कहा कि हम अपने भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब देंगे और हमें कंप्लीट डोमिनेंस चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज की डिमांड नेहरू जी के द्वारा करी गई। वहीं अंग्रेज उस टाइम पीरियड पे एक ऐसी अनपॉपुलर चीज पे टैक्स लगा रहे थे जो घर का हर व्यक्ति खाता है और खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो उस वो नेचुरल बनता है, वो एक नेचर बनाती है। कोई सरकार या कोई व्यक्ति नहीं बना रहा है जिसको हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि टैक्स उस पर इम्पोज कर दिया जाए। इट मीन्स दैट सिंपल शब्दों में हमें ये जानना है कि गांधी जी ने अनपॉपुलर चीज यानी कि नमक, जिस पे अंग्रेजी सरकार टैक्स लगाने की कोशिश कर रही थी, वहां पर पूरी तरीके से गांधी जी ने कहा कि एडवांस नोटिस दिया और कहा कि हम सॉल्ट मार्च यानी कि नमक आंदोलन जो है वो कर देंगे वायसराय को, अगर आप लोगों ने हमारे एक्शन या हमारी बातों को नहीं माना जो हम करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों उस तरह पे उस टाइम पीरियड पे लॉर्ड इरविन करके जो थे वो उस टाइम पीरियड पे क्या थे, गवर्नर जनरल भारत के हुआ करते थे। तो लॉर्ड इरविन वायसराय थे, और वायसराय जो थे उन्होंने कहा कि अगर हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो ऑफ कोर्स हम इसके ऊपर नमक आंदोलन कर देंगे। नमक आंदोलन गांधी जी का एक ऐसा हथियार था जिसमें सभी लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश दोबारा करी जा रही थी, क्योंकि मैंने कहा था 1924 के अंदर गांधी जी को क्या कहते हैं जेल से निकाल लिया गया था, 26 में निकाल लिया गया था, 28 तक वो पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थे, 29 के बाद जाके अब 30 में गांधी जी पॉलिटिकल एक्टिव होते हैं और लोगों को समझाते हैं कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ कैसे जाना है। तो नमक आंदोलन उसमें से एक था। साबरमती से लेके एंडिंग पॉइंट दांडी तक हमें पहुंचना था और यहाँ पे सभी लोगों को हमें समझाना था। तो दोस्तों 22 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 लगभग 24 से 25 दिन का साबरमती गुजरात अहमदाबाद के अंदर ये आंदोलन शुरू होना था। दोस्तों गांधी जी ने मार्च के टाइम पीरियड पे अपर कास्ट के लोगों को और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको स्वराज का मीनिंग बताया कि असल में स्वराज है क्या। तो द सॉल्ट मार्च तो गांधी हु वाज रिपोर्टेड इन द अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम्स, उस टाइम पीरियड पे गांधी जी का ये स्वराज वाला मूवमेंट उस समय पे अमेरिका के और ब्रिटेन के अखबारों में छपा। इट मीन्स दैट एक ऐसा अखबार जहाँ पे ऑफकोर्स गांधी जी की तो वैल्यू है ही है, क्योंकि वहाँ पे भाई वो पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। दैट इज़ वाई ये चीज़ें बाहर प्रिंट होने लग गई। और सॉल्ट मार्च 1930 के अंदर नियरली 60,000 इंडियंस जो थे अरेस्ट किए गए और गांधी को भी उसमें अरेस्ट किया गया, नेहरू जी भी उसमें अरेस्ट हुए थे। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। अब सिग्निफिकेंस जान लेते हैं कि दांडी मार्च का जो आंसर हमारा लिखना होता है, क्या बताइए कि नमक आंदोलन जो है उस नमक आंदोलन का कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा कैसे हुआ, हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, है ना, और हमें इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, तो असल में इसका महत्व क्या है वो ज़रूरी है। तो इसका महत्व यही था कि गांधी जी को, महात्मा गांधी को इससे ग्लोबल अटेंशन मिली। इन्होंने यूरोप और अमेरिका के प्रेस में अपनी जगह बनाई, इससे पहले उनकी चीज़ें कवर नहीं हुई थी। सेकेंडली पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत बड़े लेवल पे देखा गया। जैसे कमला दास चट्टोपाध्याय करके हैं, वो ऑफकोर्स क्या कहते हैं प्रोटेस्ट में आए थे उनके साथ, और धीरे धीरे करके उन्होंने भी लिक्वर शॉप और नमक आंदोलन जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था। थर्ड, इट मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट द रूल वॉज नॉट लीस्ट फॉर एवर एंड दे वुड हैव टू शेयर सम पावर विद द इंडियंस। इस आंदोलन के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि अब क्या कहते हैं हमें इनके साथ पावर शेयर करनी ही पड़ेगी, अब ये बिना पावर शेयर किए नहीं रह सकते हैं इंडिया के अंदर। और इसीलिए फाइनली आप कह सकते हैं गांधी जी को जब जेल हो गया था उस टाइम पीरियड पे, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया 60,000 लोगों के द्वारा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। तो जनवरी 1931 में ही उनको रिलीज कर दिया गया, महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। बाद में आंदोलन की योजना बनाई जा रही थी। इलाहाबाद में कांग्रेस के नेता की बैठक हुई है, आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, जामन लाल बजाज करके, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, महादेव देसाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ऐसे चित्रों में देखा जा सकता है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से हम आगे वाले आंदोलन को चलाएंगे। अब क्योंकि गांधी जी को जैसे ही बाहर बुलाया गया, जब
गांधी जी को जेल में पकड़ लिया गया था 1930 में नमक आंदोलन की वजह से। तो लॉर्ड इरविन ने उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि गांधी जी अंदर थे, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर अंदर थे, तो भारत को आज़ादी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसके लिए लंदन में कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 से लेकर 29 जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। लेकिन पहला गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल साबित हुआ। कारण क्यों? गांधी जी जेल के अंदर पड़े हुए। गांधी जी अगर जेल में है तो फिर बातचीत कौन करेगा? देश को उस टाइम पे रिप्रेजेंट वही कर रहे हैं, लोगों को बता रहे वही है। और 31 जनवरी को जैसे ही गांधी जी बाहर आते हैं तो उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 7 दिसंबर 1931 से लेके 2 दिसंबर 7 सितंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में गोलमेज सम्मेलन होता है। अब देखो यहाँ पे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसके अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं गया था, इसलिए वो फेल हो गया था। लॉर्ड इरविन पैक्ट में ये बोला गया था कि गांधी जी की कुछ डिमांडें थी, वो डिमांड उन्होंने बोला कि भैया हमारी मान लो, नहीं तो हम क्या कहते हैं पूरी तरीके से नमक आंदोलन कर देंगे। तो लॉर्ड इरविन पैक्ट में क्या बातें हुई थी? 11 मांगी गई थी। ये भी पेपर के अंदर आने के चांस होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी जो थे ना, गांधी जी ने पूरी तरीके से कहा कि अब हमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के सामने अपनी बातें रखने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों अगेन वही हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया जो लंदन में हुआ था। लंदन में 7 अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी के लंदन में कॉन्फ्रेंस फेल होने की वजह से दोबारा चालू हुआ। कारण क्या है? सिंपल सा समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 लोग गए। 3 लोग कौन कौन गए दोस्तों? पहला कांग्रेस की तरफ से गए, कांग्रेस की तरफ से एम के गांधी जी गए। ओके, उसके बाद मुस्लिम लीग से गए जिन्ना साहब, और दलित लोगों की तरफ से वहां से गए अंबेडकर साहब, BR अंबेडकर, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ये गए। अब जब ये गए ना तो कांग्रेस पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता था, तो गांधी जी कहते कि हम पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश को चलाने की परमिशन हमारे पास होनी चाहिए। नेहरू जी कह रहे हैं, सॉरी जिन्ना जी कह रहे हैं कि मुस्लिम के लिए कांग्रेस कुछ सोचती नहीं है, तो भैया इसलिए हमें अलग देश दो, या हम मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव है तो हमें कुछ पावर देनी चाहिए। BR अम्बेडकर जी कहते हैं कि भैया SC कम्युनिटी, दलित कास्ट के लोगों के लिए दोनों ही कुछ नहीं सोचते, तो ऐसे में तो आप देश आज़ाद भी कर दोगे तो दलित लोग जो है बेचारे वो तो हमेशा ही मारे जाएंगे। तो इस तरीके से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई थी, जो 1 दिसंबर 1931 के अंदर समाप्त हुई थी। गांधी जी दोबारा वापस भारत के अंदर आते हैं और 7 अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा, गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्ना साहब, और यहाँ पे ब्रिलियंट लॉयर डॉक्टर BR अम्बेडकर वो लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करते थे, इसीलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उस टाइम पीरियड पे, लेकिन देश के अंदर उस टाइम पीरियड पे 7 अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। अब कहानी 1932 की तरफ आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब, ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप डाउनलोड करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे नोट्स सारी चीजें आपको वहां मिल जाती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।